नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ज्ञान सच्चा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीटीसी के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि बीटीसी के सत्रों का रिज़ल्ट जारी किया है। इन सत्रों में 2015, 2017, 2018, 2019 के सत्र और उनके सेमेस्टर शामिल हैं। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब के बारे में चर्चा करेंगे कि किस सेमेस्टर या किस सत्र के किस सेमेस्टर में कितने लोग पास हुए हैं, कितने लोग प्रमोट हुए हैं, कितने लोग बैक का एग्ज़ाम देंगे, कितने लोग स्कूटनी में प्रमोट हुए हैं या उनके स्कूटनी का कोई रिजल्ट का प्रभाव उन पर नहीं पड़ा। इन सभी के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो कि पिक और जो एक इमेज वायरल हो रही है जिसमें ये सभी बातों को बताया गया है। उस इमेज के अनुसार उसमें लिखा है कि आज दिनांक अर्थात 9/10 को 2020 को दोपहर 2 बजे सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज की अध्यक्षता में राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश प्रयागराज के सभागार में परीक्षा नियामक प्राधिकारी समिति की बैठक संपन्न हुई। तो इस बैठक में ही ये जो आदेश है या ये जो परिणाम है इसको जारी किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि पहले किस का परिणाम इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें जो परिणाम दिया है वो दिया है बीटीसी 2015 द्वितीय वर्षीय या 2 वर्षीय पाठ्यक्रम परीक्षा वर्ष 2019 चतुर्थ सेमेस्टर अंक अनुसंधान अर्थात स्कूटनी। तो इस हेडिंग में से हमको ये पता चलता है कि ये जो नीचे परीक्षा परिणाम इसका दिया गया है ये 2015 के बैच का है और चतुर्थ सेमेस्टर का है और ये स्कूटनी का रिजल्ट है। ठीक है, तो इसमें दिखाया गया है कि पंजीकृत जो स्टूडेंट थे स्कूटनी के लिए वो थे 134, जिसमें यथावत रहे मतलब कि जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ वो है 129। संशोधन 5 हुए हैं, लेकिन परीक्षा पर में उत्तीर्ण कोई नहीं हुआ है। अर्थात ऐसे मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट 1 नंबर में पास हो रहा है या 2 नंबर में पास हो रहा है तो उसको केवल 1 ही अंक मिले हैं स्कूटनी में। इस आधार पर 5 लोगों को संशोधन हुआ है, लेकिन वो फिर भी उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं। ठीक है, हम बात करते हैं अपने दूसरे परिणाम के बारे में जो कि है डीएलएड 2017 द्विवर्षीय पाठ्यक्रम परीक्षा वर्ष 2019 चतुर्थ सेमेस्टर अंक अनुसंधान अर्थात स्कूटनी। ये भी चतुर्थ सेमेस्टर की स्कूटनी का रिजल्ट है जिसमें 6850 लोग पंजीकृत थे, जिसमें 6450 यथावत रहे। ठीक है, और 400 लोगों का संशोधन हुआ अर्थात उनका अंक परिवर्तन हुआ या अंक बढ़ाए गए या अंक घटाए गए। ठीक है, और उनका जो परीक्षा फल रहा तो उसमें से 100 लोग उत्तीर्ण हुए, केवल 100 लोग उत्तीर्ण हुए हैं। 400 संशोधन में 300 लोग फिर भी फेल हुए हैं और केवल 100 लोग उत्तीर्ण हुए हैं। ओके, अब हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट के बारे में जो कि है डीएलएड 2017 के द्विवर्षीय पाठ्यक्रम परीक्षा वर्ष 2019 की चतुर्थ सेमेस्टर की। तो इसमें जो पंजीकृत थे वो थे 80 लोग, अनुत्तीर्ण 15 हुए हैं, परीक्षा पर जो उत्तीर्ण किया है वो है 65 लोग। अब हम बात करते हैं अपने सबसे महत्वपूर्ण सेमेस्टर की जो इस साल का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो टॉपिक में बना रहा है और इसके बारे में तो आपने इतने विवाद हैं इस सेमेस्टर के बारे में कि क्या ही कहें। तो इसमें लिखा है कि डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष या बैच 2018 के 33 सेमेस्टर का रिजल्ट या 33 सेमेस्टर का वर्ष 2020 का रिजल्ट। ठीक है, तो इसमें दिखाया गया है कक्षुनेत्र हेतु अहर मतलब कि जो क्वालिफाई कर सकते थे, ठीक है, वो थे 80,302 लोग थे। ठीक है, संस्था द्वारा जो अनक्वालिफाई घोषित प्रशिक्षुओं की संख्या है वो है 647। इसके बाद जो अगला है उसमें लिखा है तृतीय सेमेस्टर में कक्षोन्नत प्रशिक्षुओं की संख्या। तो जो कक्षोन्नत हुए हैं उनकी संख्या है 79,375। ठीक है, तो 80,302 लोग थे, उसमें से 79,375 लोग ही पास हुए हैं और संस्थान द्वारा आवेदन न करने वाले अथवा डाइट द्वारा स्वीकृत न किए जाने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या है 280 है। ओके, तो ये थी हमारी डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2018 के 33 सेमेस्टर का रिजल्ट था ये। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं अगले सेमेस्टर के बारे में जो कि है डीएलएड 2019 की द्विवर्षीय पाठ्यक्रम परीक्षा वर्ष 2019 का प्रथम सेमेस्टर का जो रिजल्ट रहा है जो कि प्रमोट हुए थे उनमें क्या है। तो जो कुल
प्रवेशित थे वो थे 1,82,780। उसमें से कुल आवेदन करने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या थी 1,74,347। इसके बाद जो कि अनक्वालीफाई प्रशिक्षुओं की संख्या थी उसमें थी 5,960 जो अनक्वालीफाई या जिनको क्वालीफाई नहीं माना गया। ठीक है, इसके अलावा प्रथम सेमेस्टर में कक्षोन्नत प्रशिक्षुओं की संख्या जो थी वो है 1,74,161। तो 1,82,780 ने इसमें प्रवेश लिया था, जिसमें से 1,74,161 ही पास किए गए या प्रमोट किए गए। इसके अलावा संस्थान द्वारा आवेदन न करने वाले अथवा डाइट द्वारा स्वीकृत न किए जाने प्रशिक्षुओं की संख्या जो रही है वो 2,659 रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें जो नोट में लिखा है वो क्या कहता है। तो इसमें नोट में लिखा है कि DLED BTC 2015 अंग अनुसंधान एवं DLED 2018 के तीसरे सेमेस्टर कक्षोन्नत का रिजल्ट या परीक्षा फल दिनांक 9/10/2020 को घोषित कर दिया गया है। वेबसाइट http://btcexam.in पर आप इसको देख सकते हैं। मतलब कि मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप BTC 2015 के बैच की स्टूडेंट है या BTC 2018 के बैच के स्टूडेंट हैं तो इन दोनों के तृतीय सेमेस्टर का रिजल्ट btcexam.in पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप DLED 2017 एवं DLED 2019 के प्रथम सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप अपने परीक्षा परिणाम को updledinfo.in पर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि btcexam.in की वेबसाइट इस समय नहीं चल रही है और ये देखिए ये एरर लिख के आ रहा है। ठीक है, हो सकती है क्रैश हो गई है या जो भी प्रॉब्लम हो, तो अभी तो नहीं चल रही। इससे पहले जिन लोगों ने अपना रिजल्ट देख लिया है वो देख लिया है। ठीक है, लेकिन updledinfo.in की इस वेबसाइट बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। अगर आप देखना चाहें अपना रिजल्ट तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।